हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं राज और एक बार फिर आपका यूनिक स्टडी ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। ठीक है, तो इसको तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। अब जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि किस चीज़ की बात की गई है। तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करोगे तो आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही देना है। तो जनरली जब बात की जाती है तो दो टाइप के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड आता है फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड जो आता है वो है फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत आवकनी वहंचनी, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत आवकनी वहंचनी। अब देखो, आइडियली ये कहा जाता है कि ये जो पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ें ये कही जाती है, यानी कि जो आवक है इसको समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि जो अमीर और गरीब की जो गैप है वो क्या हो जाए, एकदम कम हो जाए और हर कोई इंसान जो है देश की सभी सेवाएं का लाभ ले सके, हर कोई इंसान यहाँ पे सबसे अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी जो है अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएगी। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये कहती है कि ये जो पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा से अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इसकी वजह से क्या होता है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, और इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है कि दो ब्रॉड कैटेगरीज आज बन चुकी है, जो कि है एक अमीर और दूसरा है गरीब। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है हर कोई देश की, जहाँ पे अमीर और गरीब का गैप बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि पर्सनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। तो मैंने जितना बोला उतना ही लिखना है। अब जो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में वो है फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वो है फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन आता है कि सर ये फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखो, जनरली हम जब बात करते हैं तो हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी। ठीक है, कौन से, तो एक तो आता है सर लैंड, एक आता है लेबर, एक आता है कैपिटल और एक आता है एंटरप्रेन्योर, एक आता है एंटरप्रेन्योर। ओके, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। अब लैंड को क्या मिलना चाहिए, रेंट को मिलना चाहिए रेंट। लेबर को क्या मिलना चाहिए, वेजिस, ये तो सब जानते हैं। कैपिटल को इंटरेस्ट। ओके, और जो आखिरी बचा है वो है एंटरप्रेन्योर, उनको मिलता है प्रॉफिट, उनको मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। तो यही क्या है, यही है फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी ने टोटल रेवेन्यू कमाया। ठीक है, तो रेवेन्यू जो होता है उसमें से जो लैंड का पार्ट है वो लैंड को मिलना चाहिए, लेबर का पार्ट है उसको लेबर का मिलना चाहिए, कैपिटल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और वही जब एंटरप्रेन्योर की बात आती है तो उसको उतना ही उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है। तो यहाँ पे आज जो है हम लेबर की बात करने वाले, जिसको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। तो ये जो थियरी है टोटली इस पे ही बेस्ड है कि लेबर को कितनी वेजेस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने जो है अभी तक लाइव लेक्चर की बात की जाए तो वहां पे मैंने लैंड को रेंट क्यों मिलता है और कितना मिलता है इस पे 2 थियरीज पढ़ा के रखी है। ठीक है, तो शायद आपने देख ही ली होगी। तो वहां पे हमने लैंड की बात की थी कि वहां पे रेंट मिलता है, और उसी तरीके से आज की जो थियरी है वहां पे हम लेबर को वेजेस कैसे और कितना मिलता है वो सीखने वाले हैं। और एक और थियरी आपकी सिलेबस में है जो अगर आप रीड करना चाहो तो प्रॉफिट के बारे में दी गई है, जो आप अपनी कुमार प्रकाशन में देख पाओगे और अच्छे से रीड भी कर पाओगे। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हमारा जो टोटल फोकस रहेगा लेबर को वेजेस कैसे और क्यों मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो है स्टेटमेंट ऑफ दिस थियोरी वो खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा को पूरा जो थियोरी है इसी लाइन पे बेस्ड है। तो लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनना कि इस लाइन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे ये लिखा है, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी पेड एज पर इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है हमारा, इस थियरी में हम कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, लेबर की।
ठीक है। तो लेबर को क्या मिलता है, एज यू ऑल नो, वेजेस। ठीक है। तो ये थियरी ये कहती है कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि हमने जो लेबर लिया है उसको कितना पेड करना चाहिए, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और हिस्सा जो है एज अ वेजेस के फॉर्म में हम उसको देने वाले हैं। तो वेजेस कितनी होनी चाहिए, तो वेजेस यहाँ से निकल के आता है, वेजेस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो ये सर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ये जो है हम देखेंगे सिर्फ 5-10 मिनट के बाद फिर से स्टेटमेंट पे आएंगे कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली में है क्या, बट जस्ट अभी इतना याद रखना कि वेजेस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो अभी इस थियरी को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड चीज जो आती है वो है कॉन्सेप्ट। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, ये और ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए गए हैं, और इन दो कॉन्सेप्ट का हेल्प लेके ही ये थियोरी को बनाया गया है। तो उसमें से फर्स्ट है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, उसमें से है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है। तो इसको पहले हम समझते हैं, फिर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है उसको समझेंगे। ओके। तो फटाफट से समझने के लिए इसको हर एक वर्ड में मैं अलग अलग करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट इज मार्जिनल, सेकेंड इज फिजिकल, थर्ड इज प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ लेबर आप याद रखना। तो मार्जिनल यानी कि एडिशनल, मार्जिनल यानी कि एडिशनल, या यू कैन ऑल्सो से एक्स्ट्रा। ठीक है, एडिशनल या तो फिर एक्स्ट्रा भी आप कह सकते हो। फिजिकल यानी कि आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल दैट मीन्स व्हाट, कि जिसको हम देख सकते हैं, भौतिक वस्तु। ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसी वस्तुएं हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट यानी कि जो हम देख सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो इसको सिंपली हम प्रोडक्ट ही कहते हैं, क्योंकि एज वी नो कि प्रोडक्ट हम हमेशा से देख पा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ क्या है, ऑफ ए लेबर। तो इसको हम कंप्लीटली अभी रीड करते हैं कि ये है क्या, कि यहाँ पे कहा गया है कि जब आप अपनी कंपनी में एक एडिशनल लेबर लगाते हो तो उस लेबर की वजह से आपका टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है उसको कहा जाता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, दूसरी बार बोल रहा हूँ कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यानी कि क्या, कि अगर आप अपनी कंपनी में एक एडिशनल लेबर काम पे रखते हो तो उस लेबर की वजह से आपके टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। लेट अस टेक एन एग्जांपल जहां से आपको ये जो चीज़ है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो कि इस टेबल के माध्यम से आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो टेबल में फर्स्ट क्या है, लेबर है, और दूसरा क्या है, टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है। अब लेबर फर्स्ट था, तब वो फर्स्ट लेबर की वजह से टोटल 10 प्रोडक्ट्स बन रहे थे, टोटल 10 प्रोडक्ट्स बन रहे थे। अभी आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया, दैट इज 2 लेबर अभी हो गए, और जब 2 लेबर हुए, दोनों ने साथ मिलकर काम किया, और एज अ रिजल्ट टोटल प्रोडक्ट कितना बना, 15। अब यहाँ से ध्यान से देखना है कि जब एक लेबर था तब टोटल प्रोडक्ट कितना था, 10। अब जब 2 लेबर हो गए, दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं एक दूसरे का, तो उस वजह से कितना हो रहा है, 15 का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले कितना था, 10, और अब जब एक लेबर एक्स्ट्रा किया तो हो गया 15, दैट इज डिफरेंस कितना है, 5। यानी कि अभी जो आपने एक लेबर ऐड किया है उसकी वजह से टोटल 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो ये जो 5 है वो क्या बताता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल यानी कि एडिशनल, या आप कह सकते हो एक्स्ट्रा। रेवेन्यू यानी कि जो आप जब प्रोडक्ट को सेल करते हो जो आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है। फिर प्रोडक्ट यानी कि वस्तुएं, लेबर यानी कि आपको पता है मजदूर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप जब अपनी कंपनी में एक एक्स्ट्रा लेबर काम पे रखते हो तो उसकी वजह से आपके टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा कि जब आप अपनी कंपनी में एक एक्स्ट्रा लेबर काम पे रखते हो तो उस लेबर की वजह से आपका जो टोटल रेवेन्यू है, आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। लेट अस टेक एन एग्जांपल जिससे ये जो चीज़ है और क्लियर हो जाए, क्योंकि ये यही कॉन्सेप्ट है जिस पे ये पूरी की पूरी थियरी बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी बन जाता है। ठीक है। तो
हमें इस चीज़ को यानी कि MRPL को निकालने के लिए MPPL की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे देखो MPPL कितना निकला था हमारा, यहाँ पे ये रहा 5, ठीक है। यानी कि एक लेबर जब आपने ऐड किया था तो उसकी वजह से 5 यूनिट्स ज़्यादा बने थे। अब ये 5 यूनिट्स आप क्या करोगे, इसको आप मार्केट में सेल करोगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, एक यूनिट की 4 रुपये, ठीक है। यानी कि हर एक यूनिट जो लेबर ने बनाया है, अब हर एक यूनिट आप एक एक करके मार्केट में बेचते हो तो उसकी प्राइसेस कितनी है, 4। ऐसे करके आपने टोटल 5 प्रोडक्ट को बेचा जो लेबर ने बनाया था, और एज अ रिजल्ट आपका रेवेन्यू कितना हुआ, 20, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि जब आपने एक लेबर ऐड किया था अपनी कंपनी में तो उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, उसकी वजह से चेंज आया है 20 का। दैट इज 20 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ आपने एक लेबर एक्स्ट्रा यहाँ पे काम पे रखा है, इसलिए। तो अब ये थियरी क्या कहती है पता है, ये थियरी ये कहती है कि ये जो 20 रुपये आपको मिले हैं ना, ये जो 20 रुपये आपको मिले हैं ना, वो किसकी वजह से मिले हैं, यहाँ पे लेबर की वजह से मिले, ठीक है। तो ये टोटल के टोटल 20 रुपये है वो आपको लेबर को ही देने चाहिए, वो आपको लेबर को ही देने चाहिए। तो इज अ रिजल्ट ये जो 20 है वो क्या हो जाता है, उसकी वेजेस हो जाती है। क्लियर। अब थोड़ा आगे जाएंगे ताकि और चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो अब जो आता है वो है अजम्पशंस। थोड़ी बहुत अजम्पशन है, आप ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट अजम्पशन इज परफेक्ट कंपटीशन है यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में एंड फैक्टर मार्केट में। दैट इज प्रोडक्ट मार्केट जो हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं प्रोडक्ट के वो कैसे होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर मार्केट लिखा है, तो फैक्टर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे लेबर ले रहे हैं। तो यहाँ पे लेबर के जो वेजिस है, लेबर के जो वेजिस हैं वो कैसे हैं, सेम है, ठीक है। यानी कि आप काम पे जा रहे हो या मैं जा रहा हूँ या तीसरा कोई व्यक्ति जा रहा है, बट यहाँ पे वेज जो है हर एक लेबर को क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। सर ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या माना गया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल, दैट इज सेम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कैसे हैं, सेम। और यहाँ पे कौन से फैक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे जो है लेबर की बात हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी लेबर है, जितने भी लेबर है, सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। ओके, सारे के सारे कैसे है, सेम है। यानी कि मेरे में जो कैपेसिटी है, मेरे में जो कैपेबिलिटी है, इफ़िशियंसी है, वही सारी इफ़िशियंसी, वही सारी इंटेलिजेंसी आपके अंदर भी है, और तीसरा जो लेबर है उसके अंदर भी है, चौथा लेबर है उसके अंदर भी है। यानी कि सारे के सारे लेबर कैसे हैं, इक्वल है, और उसी वजह से हम सभी को जो वेजेस मिलने वाले हैं वो भी कैसे होंगे, सेम ही होंगे। क्लियर। ओके, लेट्स गो हेड। नेक्स्ट थिंग क्या है, चौथी जो है वो है फैक्टर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। यानी कि एक लेबर की जगह पे दूसरा लेबर भी काम कर सकता है, एक लेबर की जगह पे जो कैपिटल है वो भी काम कर सकता है, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि लेबर की संख्या को घटा के मशीन ला सकते हो, दैट मीन्स कैपिटल ला सकते हो, ठीक है। और एक लेबर की जगह पे दूसरा लेबर को काम करवा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लेबर्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो खाली रीड कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डिक्रीजिंग। यानी कि ये जो चीज़ है क्या कह रही है, ये जो चीज़ें कह रही है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, यानी कि जो आप एडिशनल लेबर ऐड करते जा रहे हो अपनी कंपनी में, तो वो जो लेबर है, वो जो आपको काम करके दे रहे हैं, वो कैसा हो रहा है, जैसे जैसे आप लेबर को ऐड करते जाते हो वैसे वैसे वो डिक्रीज होता जाता है। अब ये जो चीज़ है आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, बट डोंट टेक वरी, हम जो है इसको आगे टेबल में भी पढ़ेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है देयर एक्सिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई भी यहाँ पे बेरोजगार नहीं है, सभी को यहाँ पे रोजगारी मिली हुई है। टेक्नोलॉजी इज गिवन, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि जैसी टेक्नोलॉजी आज है वैसी कल रहेंगी, वैसे ही 1 महीने के बाद भी रहेंगी, ठीक है। बट यस, जब हम 5 साल 10 साल के बारे में बात करते हैं तो 5 साल 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे बदलती नहीं है। दैट मीन्स ये थ्योरी किस पे ज़्यादातर बेस्ड है, शॉर्ट रन पे बेस्ड है, ठीक है। इतना पता चला तो ठीक है, अदरवाइज आपको इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है तो चेंज होती नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट है रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर किसका, यहाँ पे हम ले सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर है उसका, और उसका रैशनल बिहेवियर क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट,
ठीक है, तो ये सारी अजम्पशन है जिस पे ये थियोरी काम करती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा टेबल, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसको आपको ध्यान से समझना है, देखना है, और देखो अगर याद करने जाओगे तो ये टेबल बहुत ही इजी है, लेकिन आप जब कॉन्सेप्ट की बात करते हो कि इस टेबल में कहा क्या गया है, तो वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ध्यान ज़रूर से बनाए रखना। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप जो है वो एक कंपनी के क्या हो, मालिक हो, यू आर द ओनर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप एक एडिशनल लेबर ऐड करते जा रहे हो, और उसकी जो है आपको वेजेस पता लगानी है कि आपको कितने लेबर्स को कितनी वेजेस दी जानी चाहिए, ये आपको पता लगाना है, और इसीलिए आप ये थ्योरी का यूज कर रहे हो, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने पहले से ही 4 लेबर को ऐड करके रखा है। अब आप क्या करने जा रहे हो, एक और लेबर ऐड करने जा रहे हो, और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं टोटल प्रोडक्ट में और आपके आवक में, दैट इज टोटल रेवेन्यू में आपका कितना चेंज आ रहा है, वो सब इस टेबल में आपको देखना है। तो फर्स्ट देख रहे हो लेबर, सेकेंड इज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और आपको अगर टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर लिखोगे तब भी चलेगा। सेकेंड है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जिसको आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहोगे तब भी चलेगा। ये है वेजेस, ये है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें बात करनी है। अब जब आप एक लेबर ऐड कर रहे हो, यानी कि टोटल लेबर हो जा रहे हैं 5, कैसे, क्योंकि आपने पहले से ही 4 लेबर ऐड करके रखे हैं। अब जब आप 5वां लेबर लगा रहे हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट बन के कितना बन जाता है, 10। यानी कि 5वें लेबर को आपने क्या किया, अलग अलग प्रकार का काम सौंप दिया कि भाई तुझे ये करना है, भाई तुझे वो करना है। दूसरे लेबर को भी आपने उसके हिसाब से काम सौंप दिया, और एज अ रिजल्ट सब काम कर रहे हैं, और टोटल 5 लोग बन के कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे पता नहीं लगेगा, क्योंकि चौथे नंबर के लेबर ने यहाँ पे क्या काम किया है वो इस टेबल में आपको नहीं दिया गया है, इसीलिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आप नहीं पता लगा सकते, और इसी वजह से MRPL भी आप पता लगा पाओगे नहीं, ठीक है। अब आता है वेजेस। वेजेस हमने बोला था कि ये कौन सा मार्केट चल रहा है, यहाँ पे कौन सा मार्केट हमने एज्यूम किया है, ये मार्केट जो है परफेक्ट कंपटीशन है, और इसी वजह से सारे के सारे जो वेजेस होंगे हर एक लेबर के, वो कैसे होंगे, सेम होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हर एक लेबर के कितने वेजेस है, 4-4 रुपये हैं, तो ये कॉलम 4-4 से आपको भर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेबर काम करने को आए, बट हमें उसको वेजेस कितनी देनी है, 4 रुपये ही देनी है। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, एक और लेबर को ऐड कर रहे हो, और एज अ रिजल्ट टोटल लेबर कितने हो जा रहे हैं, 6। अब सिंपल सी बात है, आप जितने लेबर ऐड करते जाओगे उतना ही आपका टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना लेबर आपने ऐड किया है वो कुछ ना कुछ काम करेगा, और आपका जो उत्पादन होए वो बढ़ेगा, ठीक है। तो लेट्स टेक 13 कि 6 लेबर काम करके कितना टोटल प्रोडक्शन बना रहे हैं, 13 प्रोडक्शन आपको करके दे रहे हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर। ओके, अब यहाँ पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात आती है। उसका मीनिंग क्या था कि जब आप एक लेबर अपनी कंपनी में ऐड करते हो तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो आप यहाँ पे देखो, जब 5 लेबर थे तब 10 यूनिट्स बन रहे थे, ठीक है, और जब छठा लेबर आपने काम पे रखा तो टोटल 13 यूनिट्स बनने लगे, यानी कि एक लेबर को ऐड करने से यहाँ पे क्या हुआ, 3 का उत्पादन बढ़ गया। तो यहाँ पे ये 3 क्या बता रहा है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। ओके, वेजेस तो है 4, वो फिक्स ही है, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या बताता है कि जब आप एक लेबर ऐड करते हो अपनी कंपनी में, तो वो जो लेबर है उसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो जब आप मार्केट में सेल करते हो तो उससे कितना रेवेन्यू होता है, वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो इसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और हो जाएगा 12। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट की बात की गई है, तो इसीलिए वेजेस एंड जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 × 4 कर रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको याद रखना है कि 3 × आपको यहाँ पे 4 करना है, ज़्यादा चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है। ओके, फिर ऐसे ही आप करते जा रहे हो, अब 7वां लेबर लगा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बन जा रहा है 15। अब यहाँ पे देखो कि जब 6 लेबर थे तब 13 बन रहे थे, जब 7वां लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट 15 बना, यानी कि 2 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा बने 7वां लेबर लगाने से। तो यहाँ पे आगे जाएंगे 2 × 4, यहाँ पे आंसर आएगा 8। क्लियर। वैसे ही 8वां लेबर आप लगा रहे हो तो एज अ रिजल्ट 16 यहाँ पे बनेंगे, और यहाँ पे बनेगा 16 - 15। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि देखो मैंने यहाँ पे 3 आंसर लिखा है। कैसे लिखा मैंने, ये जो 13 है उसमें से मैंने 10 माइनस कर दिया तो मुझे 3 मिल गया,
ये जो 2 है कैसे आया, 15 में से मैंने 13 माइनस कर दिया तो मुझे 2 मिल गया, और ये जो 16 है उसमें से 15 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 1, और 1 इंटू 4 दैट इज़ 4। ठीक है, फिर 9वें लेबर का भी आपको ऐसे ही लिख देना है, यहाँ पे 16.50, 16.50। ठीक है, तो यहाँ पे 0.50 आंसर आएगा, और एज अ रिजल्ट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको इरेज कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर। अभी देखो स्टेटमेंट को फिर से देखना है, स्टेटमेंट आप फिर से देखो कि इस थियरी में क्या स्टेटमेंट कहा गया है। तो ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, वेजेस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो लेबर है उसने जो काम किया है उसके एग्जैक्ट इक्वल उसको वेजेस मिलनी चाहिए। तो देखो वेजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहाँ पे इक्वल हो रही है, यहाँ पे आपको देखना है। तो ये देखो, ये है वेजेस और ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये MRPL भी क्या बताता है, वन काइंड ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही बताता है। ठीक है, वो कैसे सर, कि वो ऐसे क्योंकि जो उसने काम किया है उसके हिसाब से, मैंने क्या बोला, उसके हिसाब से उसको वेजेस मिलने चाहिए। तो वेजेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि वेजेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसने प्रोडक्ट बनाया है उसको मार्केट प्राइस से हम मल्टीप्लाई करके, ये जो 20 रुपये आ रहा था, 20 रुपये हमें वेजेस के तौर पे एज ए देना चाहिए था। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ये MRPL की भी क्या बताता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वेजेस एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि वन काइंड ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल हो रहे। ओके, तो ये होगा वेजेस, कि आपको वेजेस कितने देने चाहिए, 4, और कितने लेबर आपको एम्प्लॉय करने चाहिए अपनी कंपनी में, तो के 8। ओके, अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे 7 लेबर को हम क्यों नहीं रख सकते और 9 लेबर को हम क्यों नहीं रख सकते। ओके, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसका सिंपल सा आंसर है कि ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। दैट मीन्स जब आप एक एक्स्ट्रा लेबर काम पे रख रहे थे, वो लेबर ने काम किया, वो जो प्रोडक्ट बना उसको आपने मार्केट में सेल किया, उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिला। तो ये क्या है, ये वही रेवेन्यू है। यानी कि जब आपने 7वें लेबर को ऐड किया, तब उस लेबर ने जो भी प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को जब आपने मार्केट में सेल किया तो आपको 8 रुपये मिले। ठीक है, तब आपको 8 रुपये मिले। अब वो 8 रुपये में से आप कितना दे रहे हो, 4 रुपये क्या दे रहे हो, एज अ वेज के तौर पे दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको क्या हुआ, अच्छा खासा मुनाफा हुआ, क्योंकि आपको 8 रुपये उसने कमा के दिए और आपने उसको 4 रुपये ही वेजेस दिए। बट आगे देखो, आप आगे देखो, अब जब यहाँ पे आपको 7 पे 7 यानी कि ये वाला 7 यानी कि 7 लेबर पे जब आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, 8वां लेबर भी ऐड करना चाहोगे, क्योंकि एज दिस इज द रैशनल बिहेवियर, कि जब जैसे आपको प्रॉफिट दिखता है वैसा ही काम आप कंटिन्यू रखते हो। यानी कि जब 7वें लेबर ने आपको प्रॉफिट कमा के दिया, अब 8वां लेबर भी आप ऐड करोगे। ठीक है, तो जब आपने 8वां लेबर ऐड किया तो आपको टोटल कितना रेवेन्यू कमा के दिया उसने, 4, और आप वेजेस भी कितने दे रहे हो, 4। ठीक है, तो अभी भी आपने देखा कि चलो भाई कोई बात नहीं, अभी भी मैं एक ऐड कर देता हूं अगर प्रॉफिट हो जाए तो। ठीक है, तो जब आपने 9वां लेबर ऐड किया तो उसकी वजह से आपको कमा के कितना दिया उसने, 2, और आप वेजेस कितने दे रहे हो, 4। तो ये तो आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो आप ये 9वें लेबर को ऐड करोगे नहीं। ठीक है, तो ये 9वां लेबर का तो आपको पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 और आपको दे रहे हो 4, तो आप कतई नहीं करोगे। 7वें लेबर में आप क्यों नहीं करोगे, 7वें लेबर में आप इसीलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको यहाँ पे 4 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 4 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसीलिए आप 8वां लेबर भी एम्प्लॉय करोगे। ठीक है, इसीलिए आप 8वें लेबर पे ही अटकोगे। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पे बन सकती है कि जब लेबर आपको 8 रुपये कमा के दे रहा है और आप उसको 4 रुपये दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है। ये लेबर का क्या है, शोषण है, क्योंकि उसने 8 रुपये का काम किया है और आप उसको 4 रुपये ही दे रहे हो, तो ये लेबर का शोषण हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे 7 लेबर पे आप अटकोगे नहीं, आप 8 लेबर पे ही अटकोगे। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर कि आप 8 लेबर को एम्प्लॉय करोगे, 4 वेजेस दोगे, और वो लेबर जो है आपको 4 रुपये कमा के देगा। क्लियर, ओके। तो ये बस यही चीज़ थी और इसमें कुछ है नहीं। ये जो है फिगर, इस फिगर में भी आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये जो फिगर एकदम सिंपल तरीके से ड्रॉ करके रखी है। आपको यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो सिंपली ये देखो कि आप यहाँ पे ये है MPL कर्व, यहाँ पे ये जो कर्व है वो कर्व कौन सी है, MPL की कर्व है।
ठीक है, अब मेरा कर्सर अच्छे से काम करे ना करे बट आप समझ लेना, ये MPL कर्व है। MPL यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और दिस इज व्हाट, दिस इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये वही कर्व है। ठीक है, तो ये जो है स्टार्टिंग में हमने देखा ये बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, फिर मैक्सिमम पॉइंट आया, फिर घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था। सर ये कब हुआ, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे आओ, फिर से टेबल में आओ, ये रहा था मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो देखो हमने 4 लेबर से तो पढ़ा नहीं है, 4 लेबर का डेटा हमको पता नहीं है, हमने सिर्फ 5वें लेबर से स्टार्ट किया। तो आप देखो यहाँ पे 3 मैक्स है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था। यानी कि जब हम चौथा लेबर होगा हमारे, यानी कि 1 से 4 लेबर के डेटा जो है हमारे पास, वो क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम लेबर ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे जो लेबर की इफिशियंसी है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट में अच्छा योगदान दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप सिंपली ये याद रखो कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जितना लेबर आप धीरे धीरे अपनी कंपनी में एम्प्लॉय कर रहे हो, मशीनों का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे लेबर भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको जो काम आता है वो आप उसको सौंप रहे हो। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इफिशिएंटली यहाँ पे काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे MPL यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहा है, और वही वजह है कि APL भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्रीजिंग पार्ट, कि जब हम लेबर ऐड करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कम क्यों होता जाता है। ठीक है, यानी कि सिंपली हम क्या कहते हैं कि सर एक लेबर हमने ऐड किया तो उसने 3 प्रोडक्ट बना के दिया, तो जब हम दूसरा लेबर भी ऐड करेंगे तो वो भी 3 प्रोडक्ट बना के देना चाहिए, तीसरा लेबर भी 3 प्रोडक्ट बना के देना चाहिए। तो सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे सर आपने बोला कि ये जो अमाउंट है स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि 3 से 4 होगी, 4 से 5 होगी, फिर क्या हो रहा है धीरे धीरे ये अमाउंट घटेगी। तो ऐसा क्यों है। द रीज़न इज, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है, स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है, वहाँ पे लेबर को आप अच्छी तरीके से काम सौंप रहे हो, अच्छी तरीके से मशीनों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए आप जैसे जैसे लेबर ऐड कर रहे हो, एक लेबर ऐड किया, दूसरा लेबर ऐड किया, तीसरा लेबर ऐड किया, तो जैसे जैसे आप लेबर को ऐड करते जाओगे वो अच्छे खासे प्रोडक्शन आपको करके देगा। एज ए रिजल्ट ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, बट आप लेबर को ऐड करते ही जा रहे हो, ऐड करते ही जा रहे हो, और करते ही जा रहे हो, तो एक मैक्सिमम लेवल आएगा, बट फिर भी आप रुके नहीं, फिर भी करते जा रहे हो, तो फिर ये गिरने का स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज द रीजन, आपको और कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फिगर है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब लास्ट चीज़ जो है क्रिटिकल इवेल्युएशन, दैट इज कि यहाँ पे लिमिटेशन कौन कौन सी है। तो एक ज़रूर से यहाँ पे लिमिटेशन बड़ी है, वो है परफेक्ट कंपटीशन की। कि यहाँ पे जो है ये थियरी है कौन से मार्केट पे बेस्ड है, तो ये जो थियरी है वो परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड है। दैट इज एज वी नो कि परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल मार्केट है, एक इमेजिनरी मार्केट है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जो मार्केट है वही रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके ऊपर जो भी थियरी बनाई गई होगी वो भी कैसी होगी, अनरियल होगी। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। सेकेंड लिमिटेशन क्या हो सकती है, यहाँ पे बोला गया है कि जितने लेबर हैं वो फुल एम्प्लॉयड है, तो वो भी एक लिमिटेशन बन जाती है कि आज के ज़माने में सारे के सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, कहीं ना कहीं लोग होंगे जिनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है। तीसरी लिमिटेशन क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या बोला है, टेक्नोलॉजी गिवन है, यानी कि ये जो थियरी है सिंपली शॉर्ट रन पे बेस्ड है, तो अगर जब लॉन्ग रन की बात आती है तो ये थियरी अच्छे से काम नहीं करेगी, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन काइंड ऑफ लिमिटेशन। फिर यहाँ पे एक और लिमिटेशन है, कौन सी लिमिटेशन, क्योंकि यहाँ पे एक अजम्पशन बनाई गई थी जो कि थी फैक्टर्स आर क्या थे, आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल एज यू ऑल नो, आइडेंटिकल दैट मीन्स सेम, यानी कि जितने भी लेबर थे सारे के सारे कैसे थे, एक जैसे थे, एक में जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी थी वही इफिशिएंसी दूसरे लेबर में भी थी। तो ये भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। आज मेरे पास जो स्किल्स है, मेरे पास जो कैपेबिलिटी है, इफिशिएंसी है, वो आपके पास नहीं होगी, और आपके पास जो स्पेशलिटीज है वो मेरे पास नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छी खासी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, इस थियरी के। फिर तीसरी लिमिटेशन की बात की जाए तो वहाँ पे लिमिटेशन कौन सी बनती है कि द चेंज इन अ टोटल प्रोडक्ट इज एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, यहाँ पे क्या कहा गया है कि सपोज आप देखो, हमने जो टेबल पढ़ा वहाँ पे क्या लिखा था, लेट मी गो देयर। ओके, ये देखो कि यहाँ पे 5 लेबर था तो 10 प्रोडक्ट बन रहे थे, छठा लेबर लगाया आपने तो 13 प्रोडक्ट बना, और एक लेबर ऐड करने से उसने
3 प्रोडक्ट आपको ज़्यादा बना के दिए। तो बेसिकली डाउट क्या है यहाँ पे कि जो आपने ये 3 फाइंड किया है वो कैसे आपको पता लगा कि ये सब लेबर को ऐड करने से ही यहाँ पे 3 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बने। बेसिकली हमने क्या सीखा कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है कि जब हम एक्स्ट्रा लेबर को ऐड करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है। तो देखो पहले 10 बन रहा था, फिर 13 बना, यानी कि 3 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा बने। वो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बने हैं उसमें जमीन ने भी कुछ ना कुछ हाथ दिया है अपना, ठीक है, मशीनरीज ने भी अपना कुछ योगदान दिया है, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर, जितने भी कंपनी में काम करे उन सभी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे योगदान दिया है। तो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि ये 3 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बने वो सिर्फ और सिर्फ लेबर ने बनाए, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है। फिर यहाँ पे प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक लिमिटेशन दी है, बहुत अच्छी लिमिटेशन है वो, एंड वन ऑफ माय फेवरेट लिमिटेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो थियरी है वो आप पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इस थियरी को बनाने का मेन मोटिव क्या था, आपको पता लगे कि वेजेस कितनी होनी चाहिए। बट अभी तक आपको ये पता डेफिनेटली नहीं लगा होगा कि यहाँ पे वेजेस कितनी होनी चाहिए। आपको यहाँ से क्या पता लगा कि आपको ये पता लगा कि 8 लेबर आपको एम्प्लॉय करने चाहिए, क्योंकि 9 लेबर में आपका लॉस हो रहा है और 7 लेबर में लेबर का एक्सप्लोटेशन हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आप 8 लेबर पे ही आप अटकोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा, आपको ये पता लगा कि 8 लेबर को एम्प्लॉय करना चाहिए, बट उनकी वेजेस क्या होनी चाहिए वो कैसे डिसाइड हुई ये आपको पता नहीं लगा। तो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन, बिकॉज ये थियरी बनाने का मोटिव क्या था, आपको पता लगे कि वेजेस क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बट ये तो आपको पता लगा नहीं। आपको तो यहाँ पे ये पता लगा कि लेबर कितने काम करने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई कि ये थियरी किस लिए बनाई गई है और थियरी में क्या बातें की गई है, ये एक लिमिटेशन है, ओके। एंड लास्ट लिमिटेशन, यहाँ पे क्या लिमिटेशन बनाई गई है कि यहाँ पे ये जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी जो है उसको क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। अब ट्रेड यूनियन की, अब आपको ये डाउट होगा कि सर ये ट्रेड यूनियन क्या होता है। तो ट्रेड यूनियन यानी कि वन काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि एक जुट होता है जो लेबर के खिलाफ होने वाले कार्य का क्या करता है, विरोध करता है। आपने कई सारे पिक्चर्स में भी देखा होगा, कई सारे हड़ताल भी न्यूज़पेपर में देखी होगी कि लेबर यूनियन क्या करता है, जो ग्रुप होता है वो रोड पे आ जाता है, फिर 1 डे का 2 डे का मार्केट बंद रहता है, ठीक है। ये सब आपने देखा होगा, ये सब कौन करता है, ट्रेड यूनियन करता है, ठीक है, जो अपने वर्कर्स को अच्छे से बचाने के लिए यानी कि उनका रक्षण करने के लिए वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन का क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो है बहुत ही पावरफुल वेपन है, ठीक है। जब आप वेजेस को कम रखोगे, जब आप वेजेस को कम रखोगे तो ये जो ट्रेड यूनियन है आपका बहुत खतरनाक तरीके से विरोध करेगा। तो ये ट्रेड यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, बट यहाँ पे उसका इग्नोर किया गया है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस थियरी। फिर बार्गेनिंग पावर जो है, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर है, उसको भी यहाँ पे इग्नोर किया गया है। कि देखो जब आपने बोला कि 4 रुपये वेजेस देनी है तो यहाँ पे वर्कर भी बोलेगा कि सर 4 रुपये नहीं, हमको 5 रुपये तो वेजेस दो, ठीक है। तो ये बार्गेनिंग वो कर सकता है, बट आपने यहाँ पे इस थ्योरी में वो क्या किया है, इग्नोर किया है। दैट इज वन काइंड ऑफ ऑल्सो लिमिटेशन, ओके। फिर यहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज को भी यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। एंड लास्ट लिमिटेशन कि यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ द वर्कर, यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ द वर्कर को भी यहाँ पे क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। अब स्कैरसिटी यानी कि क्या, वर्कर की अछत, स्कैरसिटी यानी कि क्या, वर्कर की अछत होना, दिस इज कॉल्ड स्कैरसिटी। अब देखो जब यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल भी दिया है कि जब मॉनसून में डिमांड बढ़ती है वर्कर्स की एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। जब मॉनसून की सीजन आती है तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लेबर्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब देखो क्या होगा कि जब लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वेजेस ज़्यादा देना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की क्या है, स्कैरसिटी है, अछत है, इसके लिए, ठीक है। तो यही सारी इस थियरी की लिमिटेशन थी। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है तो आई एम ऑलवेज देयर। अब ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेमिस्टर में भी। तो अब तब तक के लिए जलसा कर जो, आओ जो, बाय बाय।